अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स पर अफेक्ट करते हैं और आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न ज्यादा कमाने को मिलेंगे म्यूचुअल फंड में। तो हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर सबसे पहले आपको देखना है उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न। देखो, आप लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले रिटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने पर कितने रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, इसके बारे में पता करने के बाद ही आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज आपको ऑब्जर्व करनी है उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न। आप लोगों को ये देखना है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न दिए हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छे दिए हैं तो आपको CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को ऑब्जर्व करना है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का CAGR रेशियो काफी ज्यादा है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि अगर CAGR की वैल्यू ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखना है। एक्सपेंस रेशियो एक तरीके का एक्सपेंस है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके पास से चार्ज करती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को उस स्कीम को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उस एक्सपेंसेस को आपके पास से चार्ज करती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो वहां पर आपको रिटर्न्स थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कम है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स आपको थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में 2 तरीके की स्कीम होती है। सबसे पहली स्कीम होती है पैसिव म्यूचुअल फंड की स्कीम, जहां पर आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो कम दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर मार्केट में बहुत सारे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बाद तीसरा फैक्टर जो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना है वो है म्यूचुअल फंड कंपनीज का असेट अंडर मैनेजमेंट। अगर आप लोग असेट अंडर मैनेजमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में लिक्विडिटी कितनी है। अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट कम है तो वहां पर लिक्विडिटी कम होगी, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है तो वहां पर आपके सामने लिक्विडिटी का ऑप्शन होगा। मतलब कि अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और अगर आप लोग अपनी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हैं और आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है तो आपके फंड रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट जो है वो रिडीम हो जाएंगे और आपको फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। इसके बाद फोर्थ फैक्टर आपको देखना है कंपनी के शेयर का बीटा फैक्टर। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का बीटा फैक्टर ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क कितना होगा, मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट के कैपिटल पर कितना ज्यादा रिस्क है, ये पता चलता है बीटा फैक्टर से। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क फैक्टर कम दिखाई देता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करना ज्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट में किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिस्क बहुत ज्यादा है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी नहीं होती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको वोलेटिलिटी को चेक करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी के बेसिस पर ही पता चलता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारे फैक्टर्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हैं तो आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस चैनल पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।